हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के प्रातःकालीन जप टॉक में। तो हम कई दिनों से चर्चा कर रहे थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र के बारे में। तो आपने सबने समझा कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम के प्रभाव से सभी प्रकार की बाधाओं को पार कर गए। तो हरिनाम के प्रभाव से हम भी जो है सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं। और शर्त क्या है? कंडीशन अप्लाइड। शर्त है कि हम ध्यानपूर्वक जप करें। ध्यानपूर्वक जप का अर्थ आप सब जानते हैं, कई बार हम बता चुके हैं। ध्यानपूर्वक जप का अर्थ है जप के समय केवल जप करना। जब जप कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, तब केवल जप पे ध्यान देना चाहिए। तो कैसे ध्यान देना चाहिए? जो हम बोलते हैं एक एक शब्द, उसको सुनने का प्रयास करना है। तो हरिनाम जो हमारे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसमें 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। हरे कृष्ण और राम, ये 3 ही इसके बीज मंत्र है। बीज इसी से ये मंत्र बना हुआ है। और ये तीनों जो है भगवान के नाम हैं। कृष्ण मतलब भगवान जो सर्वाकर्षक है, राम मतलब जो सारे आनंद के स्रोत हैं, और हरे मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। तो हम भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान, हे भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, हे हरे। हरे शब्द जो हरा से बना है। हरा मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, आराध्य शक्ति राधा रानी, और जो भी शक्ति है सब इंक्लूडेड है उसमें। तो भगवान की शक्ति और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम कई जन्मों से आपको भूले हुए हैं, इस संसार सागर में पड़े हुए हैं, कई प्रकार के भौतिक सुखों में जो है मग्न है। अब कृपा करके हमको इस संसार सागर के से निकाल कर अपनी शरण में ले लीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। तो हमको इसी विचार के साथ में हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। और जब हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो कम से कम जब 16 माला जप करते हैं तो उस टाइम पे कोई और काम नहीं करना चाहिए, या जब और कोई काम नहीं हो तब 16 माला करने का निश्चय करना चाहिए। जो कुछ ऐसा टाइम फिक्स करना चाहिए जब माला के टाइम पे केवल माला ही हो। सुबह कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। सुबह अगर टाइम नहीं मिलता, कुछ और काम रहते हैं, तो दोपहर में, दिन में कोई ना कोई टाइम निर्धारित कर लेना चाहिए जिसमें जो है हम ध्यानपूर्वक जप कर सकें। उस टाइम पे और कुछ नहीं करना चाहिए। जब जप का समय निर्धारित किया, उसमें जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे एक माला करते हैं तो उसमें जो एक एक शब्द को सुनने के लिए प्रयास करना है। हर एक शब्द को सुनने के लिए प्रयास करना है। जो बोलना है उसको ध्यान से और उसको सुनने के लिए प्रयास करना है। और जितना ध्यान से हम सुनेंगे उतना ही अधिक जो है भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। जितना ध्यान हमारा मन जो है हरि नाम पे जाएगा, उतना ही अधिक जो है मन का शुद्धिकरण होगा। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की, जिस प्रकार से लोहे को आग में रखा जाता है तो लोहा आग के गुण ग्रहण कर लेता है, और कितनी मात्रा में, जितना उसका संपर्क होगा। अगर लोहे के ऊपर कुछ कोटिंग करके, कुछ ऐसा कोटिंग करे जो फायर रेजिस्टेंट हो, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ईंट होता है, या कुछ कई सारे फायर रेजिस्टेंट मटेरियल आते हैं, फायर प्रूफ जैकेट भी आते हैं, अगर वो पहना कर फिर लोहे को डाला जाएगा आग में तो फिर बिल्कुल गर्म भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से मन के ऊपर बहुत सारी तरह तरह के विचारों की लेयर चढ़ा के हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो क्या होता है, मन और भगवान का नाम वो आपस में टच नहीं कर पाते एक दूसरे को। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण ज़्यादा इजी समझ में आता है ना। जैसे वायर जा रहा है, बहुत हैवी करंट है, 11,000 केवी भी है, पर अगर उसको प्लास्टिक की कोटिंग है तो उसको टच करेंगे, उस पर कपड़े भी सुखाएंगे तो भी करंट नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर कोटिंग किया गया है, रेजिस्टेंस लग गया, इसलिए जो है कनेक्शन नहीं हो रहा। कनेक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक कोई झटका नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से जो है हरिनाम जो है इतना प्रभावी है कि अगर कोई भगवान के नाम के संपर्क में आ जाए तो तुरंत झटका लगता है, मतलब तुरंत शुद्धिकरण हो जाता है। पर हम इतने सालों से जप कर रहे हैं और अभी भी लगातार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, और फिर भी कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसा
भक्त लोग बोलते हैं बोले इतने सालों से हम जप कर रहे फिर भी कुछ नहीं हुआ। होता है परिवर्तन, पर बहुत माइन्यूट होता है। तो क्यों? क्योंकि जो कई प्रकार के विचार जो हैं हम अपने ऊपर लगा रखें, अपने मन के ऊपर लपेट रखें, विचारों का लेयर है बहुत सारा, तो वो हरिनाम को टच ही नहीं करने देता। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, विचारों को रोक कर, विचारों की गति को थोड़ा रोक देना चाहिए, कम से कम 2 घंटे जब 16 माला जब करते हैं तब। थोड़ी देर बाद में कर लेंगे विचार, पोस्टपोन कर देना चाहिए। जो भी विचार है आगे करेंगे, अभी केवल हरि नाम करेंगे। तो इस प्रकार से प्रयास करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, तो अगर मन अगर यहाँ नहीं है तो आपको जो सुनाई दिया है वो कुछ पता नहीं चलेगा क्या बोले। मन जब तक रही रहेगा तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार से नाम जप में भी है, जब तक मन नहीं रहेगा तब तक नाम हो जाएगा पूरा, पर कुछ पता नहीं चलेगा कि माला किया। एक भी नाम जो है मन में नहीं जाएगा, तो इसलिए उसका शुद्धिकरण भी नहीं होगा। तो इसका संपर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन के विचारों को। इसलिए योग का एक परिभाषा बताते हैं, चित्त वृत्ति निरोधा। जो चित्त है, मन है, उसके विचारों को रोकना, ये योग कहलाता है। भगवान भी इसको बोलते हैं कि मन जो है कई जगह जाता है, विचलित हो जाता है, तो ये तो चलती मनः चंचलम अस्थिरम तथा तथा नियम एतत् आत्मवश्यम नहीं। ऐसा 6ठे अध्याय में बोलते हैं, जहाँ जहाँ मन जाए उसको जाने मत दो, उसको रोको, उसको रोक कर वापस हरि नाम में लगाना है। तो इस प्रकार प्रयास करेंगे तो मन और नाम संपर्क में आएंगे और फिर मन जो है शुद्ध हो जाएगा, उसके सारे कल्मश दूर हो जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करना है कि मन को नाम में लगाने का प्रयास करना। मन में जो प्लानिंग भी आता है, कई पुरानी जो चीज़ों के बारे में विचार आते हैं, कुछ आगे क्या करना है उसके बारे में विचार आते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए रोकना है। थोड़ी देर जब माला कर रहे हैं कम से कम उस टाइम पर रोक लें, बाद में फिर खूब विचार करना। पर ऐसा होता है कि बाद में विचार नहीं आता, जब माला करते तभी विचार आता है। तो इसलिए जो है अगर हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो विचार कम हो जाएंगे। एक टाइम पर एक ही प्रकार का विचार मन करता है, तो अगर माला जप के बारे में विचार करेंगे तो और दूसरे विचार अपने आप ही नहीं आएंगे। केवल उनको हटाने के लिए प्रयास करेंगे तो भी संभव नहीं है, पर अगर लगाने के लिए प्रयास करेंगे नाम में तो बहुत आसानी से जो है वो लग सकता है। तो हटाने के लिए ज़्यादा प्रयास ना करके इस मन को लगाने के लिए प्रयास करना है, इसको सुनने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी।